बताया जा रहा है कंट्रोल प्लस वन से क्या आता है। तो कंट्रोल प्लस वन का शॉर्टकट की है फॉर्मेट सेल आता है। कंट्रोल प्लस वन करेंगे आप, आपका फॉर्मेट सेल ओपन होगा और फॉर्मेट सेल का ऑप्शन से क्या क्या यूज होता है उसके विषय में आपको बताया चल रहे हैं आपको एक्सेल में। तो आप जैसे आप कंट्रोल प्लस वन करेंगे, जैसे आप कंट्रोल प्लस वन करेंगे आपका तुरंत फॉर्मेट सेल ऑप्शन आपका तुरंत आपका आ जाएगा। जैसे कोई आज पूछ लिया, कंट्रोल प्लस वन से क्या आता है, कंट्रोल प्लस वन से फॉर्मेट सेल का ऑप्शन ओपन होता है। ठीक, जैसे आप करेंगे, जैसे आप कंट्रोल प्लस वन करेंगे तुरंत आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपका जब फॉर्मेट सेल आपका ऑप्शन आएगा, लिखा रहेगा नंबर रहेगा आपका, नंबर लिखा रहेगा, अलाइनमेंट लिखा रहेगा, फॉन्ट लिखा रहेगा, बॉर्डर लिखा रहेगा, पैटर्न लिखा रहेगा और प्रोटेक्शन लिखा रहेगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस वन करेंगे तुरंत आपका फॉर्मेट सेल आपका ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस वन करेंगे, जैसे आप कंट्रोल प्लस वन करेंगे तुरंत आपका फॉर्मेट सेल ऑप्शन तुरंत आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो जैसे आपका पहला आपका नंबर है, ठीक, नंबर आपका है, नंबर से हम नंबर लिखेंगे, आप नंबर क्लिक करेंगे आपका नंबर लिखेगा आपका। जैसे आप एक्सेल में कभी भी दिक्कत, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लेते हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लेते हैं, कभी कभी देखिए आपको दिक्कत होने लगता है लिखने में, पॉइंट लिख रहा है, जीरो लिख रहा है, लिख रहा है, आप नंबर क्लिक करेंगे तुरंत आपका नंबर लिखना शुरू कर देगा आपका। जैसे नंबर क्लिक करेंगे आपका नंबर शुरू कर दे लिखने का। ठीक, और अकाउंटिंग से हम अकाउंट वगैरह करते हैं, अकाउंटिंग जैसे नंबर काउंट करना, कुछ भी काउंट करना है, अकाउंटिंग चीज आप कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग क्लिक करेंगे आपका अकाउंटिंग आपका शो करेगा आपका। जैसे आप अकाउंट में क्लिक करेंगे आप तुरंत आपका अकाउंट के बारे में, आपका अकाउंट के बारे में आपका बता देगा। ठीक, अगला आपका ऑप्शन है डेट, अगला है डेट। डेट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप डेट क्लिक करेंगे, जैसे आप डेट क्लिक करेंगे तुरंत आपका हर तरीके का डेट आपका शो कर देगा आपका। जैसे डेट चाहेंगे, जैसे डेट चाहेंगे वैसे डेट आप क्लिक करेंगे, वैसे डेट आपका आया। भाई देखिए कई लोग क्या कई तरीके की डेट लिखते हैं आपका, जैसे लिख देते हैं 2.225 लिख दिए, हाँ ठीक, या लिख दिए 2 फरवरी 25 लिखते हैं। ठीक, मतलब कि जब आप डेट क्लिक करेंगे सभी डेट आपका आ जाएगा। जो डेट लेंगे आप, जो डेट आप इंसर्ट करना चाहेंगे उसी डेट क्लिक करेंगे, वही डेट आपका शीट पे आपका आ जाएगा। समझे नहीं आप, जैसे आप डेट लेना चाह रहे हैं, जैसे आप डेट लेना चाह रहे हैं तो आप डेट क्लिक करेंगे, आप सभी तरीके डेट आपका आ जाएगा, सभी तरीके से आपका डेट आ जाएगा। जो डेट लेना चाहेंगे आप, जो डेट लेना चाहेंगे वही डेट आपका आ जाएगा, फिर इंटर कर देंगे वही डेट आपका शो कर देगा। ठीक, फिर आपका अगला टाइम आपका है। ठीक, टाइम से हम टाइम लेंगे, जैसे टाइम पे आप क्लिक करेंगे, जैसे टाइम पे क्लिक करेंगे आपका हर तरीके का टाइम यहाँ पे शो करेगा आपका। आप जैसे आप टाइम पे क्लिक करेंगे, जैसे आप टाइम क्लिक करेंगे आपको तुरंत टाइम आपका शो करेगा। जैसे टाइम आप चाहेंगे उसे क्लिक कर देंगे वही टाइम आपका आ जाएगा। टाइम पे क्लिक करें टाइम आ जाएगा, जैसे टाइम चाहेंगे उसे क्लिक करेंगे आपका तुरंत एक्सेल पे आपका टाइम आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका अगला है परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत, हाँ जैसे आपको परसेंट लगाना है, जैसे परसेंट लगाना है, जैसे लिखना 2%, ठीक, परसेंट लगाना है तो आप परसेंट क्लिक कर देंगे तुरंत आपको परसेंट सिंबल आपका आ जाएगा। ठीक, जैसे परसेंट लिखना चाहेंगे परसेंट करेंगे आपको परसेंट आ जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला है टेक्स्ट। ठीक, टेक्स्ट, टेक्स्ट मीन्स आप जैसे ABCD लिखना चाह रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट क्लिक कर देंगे आपका टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे। जैसे कभी कभी आप लिखते हैं, जैसे कभी कभी आप लिखते हैं भाई 1 2 3 लिखा आपका ABCD नहीं लिख रहा है, आप टेक्स्ट क्लिक कर देंगे तुरंत आपका लिखना शुरू कर देगा आपका। जैसे नंबर में आपका कभी कभी दिक्कत होने लगता है, नंबर में लिख रहा है, आप लिखना चाह रहे हैं ABCD लिखना चाह रहे हैं, आपका नंबर आपका टेक्स्ट नहीं लिख रहा है, नंबर में लिख रहा है, तो नंबर में लिख रहा है तो आपका टेक्स्ट बनाना है तो टेक्स्ट क्लिक कर देंगे तुरंत आपका टेक्स्ट में तुरंत आपका आ जाएगा आपका। सीधा सीधा है आपका। आपका जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, आप लिख रहे हैं, आपको लिखना है
एबीसीडी लिखना है या कुछ भी चीज लिखना है या अकाउंट लिखना है, कुछ चीज लिखना है आपको, तो आप लिख रहे हैं तो एबीसीडी वहां पे आपका नंबर लिख रहा है आपका, ठीक, आपका नंबर लिख रहा है तो क्या है आप टेस्ट लिखना चाह रहे हैं, आप टेस्ट लिखना चाह रहे हैं, फिर टेस्ट क्लिक कर देंगे, आपका टेस्ट लिखना शुरू कर देगा। ओके, फिर आपका है अलाइनमेंट, ठीक है, अगला आपका है अलाइनमेंट आपका, ठीक, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट जैसे चाहेंगे उसी तरीके से हम अलाइनमेंट बना सकते हैं, राइट लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई टॉप बॉटम ये सब यूज किया जाता है, ठीक। तो आपको चल रहे बताने आपका अलाइनमेंट का, ठीक, अलाइनमेंट का, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए आप, ओके, एक्सेल आप ओपन कर लिए, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए, जब आप 500 अमाउंट लिखते हैं, जब आप 500 अमाउंट लिखते हैं, जब लिखते हैं 500 लिखेंगे तुरंत इंटर कर देते हैं, तुरंत आप इंटर करते हैं, जब खींचते हैं जब 500 आपका नीचे रहता है, 500 आपका नीचे रहता है, आपका ऊपर नहीं रहता है, ना समझे ना आप, मतलब कि जब आप एक्सेल ओपन करेंगे, जब आप एक्सेल ओपन करेंगे कुछ चीज आप लिखेंगे अमाउंट, कुछ भी आप अमाउंट लिखेंगे या एबीसीडी लिखेंगे, कुछ लिखेंगे आप, जब लिखकर इंटर करते हैं, जब रो को हम हाइट बढ़ाते हैं, जब हम रो को हाइट बढ़ाते हैं, देखो 500 आपके नीचे ही रहता है, आपका 500 आपका नीचे रहता है और ऊपर नहीं रहता है, आपका ऊपर नहीं रहता है, तो ऊपर को करने के लिए, जैसे अब ऊपर को करना है, इसको ऊपर करना है, क्या करेंगे हम अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अलाइनमेंट क्लिक करेंगे, वहां लिखा रहेगा टॉप, वहां लिखा रहेगा टॉप, जब टॉप क्लिक कर देंगे, जब आप टॉप क्लिक करेंगे आपका तुरंत 500 आपका ऊपर टॉप में ऊपर आपका आ जाएगा, समझे नहीं आप, आपका सीधे सीधे है, जैसे आप एक्सेल में काम कर रहे हैं भाई, आप लिखना शुरू कर दे रहे हैं, आप लिखना शुरू कर दे रहे हैं, जब आप इंटर करेंगे हम सोचेंगे, आप सोचेंगे रो की हाइट बढ़ा दें, जब आप रो की हाइट बढ़ाएंगे, आप जब रो की हाइट बढ़ाएंगे आप तो 500 क्या है नीचे तो रहेगा, आपका ऊपर नहीं रहेगा, तो सब में हम उसको सही करना है तो क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, जितना आप अमाउंट को टॉप में रखना है उस सभी अमाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, सभी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आप टॉप पे, जब टॉप पे क्लिक करेंगे, आप जब टॉप पे क्लिक करेंगे तुरंत आपको 500 आपके अमाउंट ऊपर आ जाएगा, जितना आप शीट को सिलेक्ट करेंगे, जितना अमाउंट आप लिखे रहेंगे उस अमाउंट को सिलेक्ट करके टॉप पे क्लिक कर देंगे, आपका टॉप में हो जाएगा, तो ऊपर, ठीक, फिर आपका लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपका लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे आपका लेफ्ट चला जाएगा, राइट क्लिक करेंगे आपका अमाउंट राइट चला जाएगा, और सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर क्लिक करेंगे आपका सेंटर में बीचों बीच में आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक, फिर आपका जस्टिफाई, ठीक, जस्टिफाई से हम लेटर को सुधारते हैं, लेटर को सुधारते हैं, कभी कभी आप देखिए लिखते हैं, ठीक, आप कभी कभी लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मान लीजिए लिखते हैं राम गो टू होम ना, जैसे लिख दिए, जैसे सेल है आपका, ठीक, सेल आपका है एक्सेल का, लिख दिए राम गो टू होम, ठीक, राम गो टू होम लिख दिए, फिर लिख दिए हैव ए नाइस लिख दिए, मतलब ऐसे आप लिखते लगे, तो एक लाइन आपका इधर हट रहा है, एक लाइन इधर हट रहा है, एक लाइन इधर है, तो मतलब कि आपका जैसे सेंटेंस, जो सेंटेंस आप लिखे हैं इधर उधर बिखरा हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ है, उसको सही करने के लिए हम जस्टिफाई कर देंगे, आपका सभी सेल में आपका बन के आ जाएगा, नहीं समझ में आया, मतलब कि जैसे आप एक सेल में लिख रहे हैं, आप एक सेल में लिख रहे हैं लेटर, आप इससे चले जा रहे हैं, आप लेटर इधर उधर आपका एक लाइन यहाँ भागा, एक लाइन यहाँ भागा, एक लाइन यहाँ भागा, इधर इधर आपका लेटर हुआ है, उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे जस्टिफाई, जब जस्टिफाई क्लिक कर देंगे आपका लेटर एकदम ओके हो जाएगा, ठीक, जस्टिफाई, उसके बाद आपका है बॉटम, ठीक, अगला है आपका बॉटम, बॉटम का यूज क्या होता है, ठीक, जैसे आप बॉटम से जिसे आपकी स्पेस ज्यादा रहता है लाइनिंग में उसके लिए होता है, तो जैसे आप एक्सेल ओपन करेंगे आप, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, ठीक, एक्सेल आप ओपन कर लिए हैं,
जैसे कभी कभी आप लिखते हैं जैसे 500 लिख दिए, ठीक, फिर 600 लिख दिए ना, इसलिए तो आपका दोनों के बीच में क्या गैप ज्यादा है, दोनों के बीच में स्पेस ज्यादा है, ज्यादा स्पेस है, उसको क्या करना है, पास में लाना चाह रहे हैं, उसको पास में लाना चाह रहे हैं आप। जैसे आप 500, 600, 700, 800 लिखे हैं, उसके बीच में ज्यादा स्पेस है, ज्यादा स्पेस है या ज्यादा गैप है, ज्यादा स्पेस है, उसको पास पास में लाना है, पास पास में लाना है, क्या करेंगे, बॉटम, बॉटम पे जब हम क्लिक कर देंगे, इन 500 जो आपका यहाँ पे है, 600 नीचे है आपका, 600, 500 बगल में आपका तुरंत आ जाएगा ना, समझेंगे। जैसे मान लिया हम एक्सेल में लिख दिए 1000, ठीक, 1000 लिखे ना आप, फिर आप 2000 लिख रहे हैं, आपको देखिए 2000 जो लिखे आप, 1000 ऊपर लिखा हुआ है, अब 2000 लिख के इंटर किए हैं आप, तो क्या दिखा, दोनों बीच में गैप ज्यादा नहीं, दोनों बीच में गैप है नहीं, गैप है ना भाई। 1000 लिखे ना आप, फिर 2000, जब 2000 लिख के इंटर करेंगे आप, तो दोनों बीच में क्या ज्यादा गैप है, दोनों बीच में ज्यादा गैप है, उसको क्या करना है, पास मिलाना है, उसको पास मिलाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उस अमाउंट को सिलेक्ट करके फिर बॉटम, जब बॉटम पे क्लिक करेंगे आप, तो आपका जो 2000 नीचे है, आपका 1000 के नीचे इसी पास में आपका 2000 अमाउंट आ जाएगा, ठीक। चाहे आप नंबर को बॉटम करिए, चाहे हिंदी लेटर में करिए, मतलब कोई भी चीज आपको पास में करना है, कोई भी चीज आपको पास करना है, उसको क्या करेंगे, बॉटम कर देंगे, तुरंत आपका बॉटम में पास में आपका आ जाएगा। ओके, अगला है फॉन्ट, अगला आपका ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट से हम फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, उसे बोल्ड, इटैलिक, हाँ बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये सब करते हैं। तो जैसे आप एक्सेल में लिख दिए राम, हाँ ये राम लिख दिए, एक सेल में हम राम लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम इटैलिक, इटैलिक क्लिक करेंगे, तुरंत आपका नाम क्या है, तिरछा हो जाएगा, क्यों नाम क्या है, तिरछा। जैसे आप, जैसे कोई भी लेटर आप लिखते हैं, सीधे सीधे लिखते सीधे तो रहता है, जब आप लेटर लिखते हैं एक्सेल में अमाउंट लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, आपको सीधा सीधा रहेगा। अब उसको तिरछा करना है, उसको तिरछा करना है, तो क्या करेंगे, इटैलिक, इटैलिक में होता है तिरछा, इटैलिक में होता है तिरछा। जब आप इटैलिक क्लिक करेंगे, आपका तिरछे में तुरंत राम लिख उठेगा, तिरछे में लिखेगा भाई, इटैलिक तिरछा करेगा ना आपका। अब फिर सीधा करना है, फिर इटैलिक क्लिक करेंगे, फिर आपका इटैलिक आपका हट गया, सीधा सीधा आपको हो जाएगा। उसी एक बार इटैलिक करेंगे, तिरछा हो जाएगा, फिर इटैलिक करेंगे, फिर सीधा हो जाएगा। ओके, अब वही इटैलिक की हमेशा रेगुलर रखना चाह रहे हैं, फिर रेगुलर पे क्लिक कर देंगे, रेगुलर इटैलिक उसी में आपका बना हुआ रहेगा। जैसे आप इटैलिक कर लिए हैं, उसको रेगुलर आप लिखना चाह रहे हैं, बार बार इटैलिक करना ना पड़े, एक बार रेगुलर रेगुलर पे क्लिक कर देंगे, तो आपका तिरछा लिखता चला जाएगा, ठीक। फिर आपको हटाना है इटैलिक, इटैलिक हटाना है, फिर इटैलिक क्लिक करेंगे, फिर आपका इटैलिक हट जाएगा, फिर तिरछा शब्द आपका फिर हट जाएगा, ठीक। फिर आपका है बोल्ड, ठीक, उसी रहेगा बोल्ड। बोल्ड मीन्स क्या है, शब्द को मोटा करता है, बोल्ड से शब्द को मोटा करता है। कोई भी शब्द, कोई भी शब्द को मोटा करना है, कोई भी शब्द को मोटा करना है, जैसे आप 500 अमाउंट लिखे हैं, ठीक, 500 अमाउंट लिखे हैं, इस शब्द को मोटा करना है, 500 अमाउंट को मोटा करना है शब्द को, तो बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, बोल्ड क्लिक कर देंगे, इस शब्द आपको क्या है, मोटा मोटा शब्द आपका 500 लिख देगा, ठीक। उसी में लिखा रहेगा बोल्ड इटैलिक, उसी में लिखा रहेगा बोल्ड इटैलिक। जब आप बोल्ड इटैलिक क्लिक कर देंगे, जब बोल्ड इटैलिक क्लिक करेंगे, आपका शब्द बोल्ड कर देगा, और बोल्ड करते साथ आपका तिरछा भी कर देगा, मतलब कि उसी ऑप्शन में आप लिखा रहेगा बोल्ड इटैलिक, मतलब शब्द को मोटा भी करेगा और तिरछा भी करेगा। तो दोनों आपको साथ में करना है, दोनों साथ में करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, बोल्ड इटैलिक क्लिक कर देंगे, दोनों शब्द आपका शब्द मोटा भी हो जाएगा और शब्द तिरछा भी कर देगा आपका, ठीक। जो आप अमाउंट लिखे रहेंगे, जो आप अमाउंट लिखे रहेंगे, बोल्ड भी कर देगा, बोल्ड भी करेगा और तिरछा भी कर देगा, मतलब बोल्ड इटैलिक दोनों साथ में कर देगा। ओके, फिर उसी में आपका फॉन्ट साइज रहेगा। अब फॉन्ट साइज को बड़ा करना है, वहां लिखा रहेगा 10, 12, 14, 16, 20, 24, 72, सब इसे लिखा रहेगा आपका। आपका 24 चाहिए, 24 क्लिक कर देंगे, आपके अमाउंट, आपको जो अमाउंट आपका छोटा है, आपका 500 बड़ा कर देगा, 24 हो जाएगा।
और छोटा करना चाह रहे हैं उसी में 10 कर देंगे, 10 आपको छोटा कर देगा। जैसे फॉन्ट साइज बड़ा करना है, बड़ा छोटा करना है आपको, तो क्या करेंगे आप, फॉन्ट साइज में ऑप्शन रहेगा आपका, 10 करेंगे 10 हो जाएगा, 12 करेंगे 12 हो जाएगा, 14 करेंगे 14 हो जाएगा, 16 करेंगे 16 हो जाएगा, 26 करेंगे 26, मतलब जितना आप चाहेंगे उसी तरीके से आपका फॉन्ट साइज बन जाएगा। ओके, फिर आपका अगला है बॉर्डर। अगला है आपका बॉर्डर। बॉर्डर से हम बॉर्डर बनाते हैं, ठीक। बॉर्डर से बॉर्डर, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं उसमें उसमें देखिए बॉर्डर नहीं दिखाई देते, बॉर्डर नहीं दिखाई देता है, मतलब लाइनिंग नहीं रहता है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे उसमें आपका लाइनिंग नहीं रहता है। तो आपको बॉर्डर सेट करना है, बॉर्डर बनाना है, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले एक्सेल को ओपन करेंगे, सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेंगे, सबसे पहले एक्सेल को ओपन करेंगे। जितना बॉर्डर आप बनाना चाह रहे हैं, जितना बॉर्डर बनाना चाहेंगे, जितना बॉर्डर बनाना चाहेंगे उतने हम सीट को क्या करें सिलेक्ट कर लेंगे, सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ लिख रहा है बॉर्डर, जब बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ऐसे आप बॉर्डर क्लिक करेंगे, ऐसे बॉर्डर आपका सिंबल बना रहेगा। आप बॉर्डर क्लिक करेंगे, सभी जितना सिलेक्ट करेंगे, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना में आपका बॉर्डर बन जाएगा, जितना सेलेक्ट करेंगे उतने में आपका बॉर्डर बन के आ जाएगा। ओके, फिर उसमें लिखा रहेगा इनसाइड बॉर्डर। अब साइड साइड बॉर्डर लेना है, हाँ साइड साइड बॉर्डर लिखना है, तो इन साइड पे क्लिक कर देंगे, आपका केवल इन साइड में आपका बॉर्डर बन जाएगा, ठीक। आउटसाइड करेंगे आउटसाइड, अंदर करेंगे अंदर, बाहर करेंगे बाहर, मतलब किस साइड चाहेंगे उस साइड बॉर्डर आप बना सकते। इन साइड करेंगे इन साइड बॉर्डर बन जाएगा, आउटसाइड करेंगे आउटसाइड बॉर्डर बन जाएगा। और नन, मतलब कि जैसे आप बॉर्डर नहीं चाह रहे हैं, नन पे क्लिक कर देंगे, वो बॉर्डर आपका हटा देगा। समझे नहीं आप, हम आपको बॉर्डर वाला फिर बता दे रहे हैं, आपका बॉर्डर फिर समझा दे रहे हैं आपको बॉर्डर वाला। आपको हम बॉर्डर से बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, जब आप एक्सेल ओपन कर लें, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं उसमें देखो बॉर्डर वॉर्डर नहीं लगा रहता, बॉर्डर नहीं लगा रहता ना, लाइन उसमें रहता ही नहीं। तो आपको बॉर्डर बनाना है, आपको बॉर्डर बनाना है, सबसे पहले जितना जितना आप रो कॉलम सिलेक्ट करेंगे, जितना आप रो कॉलम सिलेक्ट करेंगे, जितना रो कॉलम सिलेक्ट करेंगे उतना रो कॉलम सिलेक्ट करके, रो और कॉलम को सिलेक्ट करके वहां पर लिखे रहेगा बॉर्डर। जब हम बॉर्डर क्लिक करेंगे, जब बॉर्डर क्लिक करेंगे सभी बॉर्डर आपका बन जाएगा। सीधा सीधा बात, आप जब एक्सेल ओपन करेंगे, आप जब एक्सेल ओपन करेंगे उसमें बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक। जब आपको बॉर्डर बनाना है सबसे पहले क्या करेंगे, जितना बॉर्डर बनाना है उतनी शीट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, रो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर बॉर्डर क्लिक करेंगे, आपको तुरंत उतना जितना जितना आप सिलेक्ट कर लेंगे उतना ही बॉर्डर आपका बन जाएगा। ओके, फिर उसमें इनसाइड रहेगा आउटसाइड रहेगा, इनसाइड में जाएंगे बॉर्डर, इनसाइड करेंगे इनसाइड बॉर्डर हो जाएगा, आउटसाइड करेंगे आउटसाइड बॉर्डर बन जाएगा। आप जैसे बॉर्डर नहीं लेना चाह रहे हैं, आप बॉर्डर नहीं लेना चाह रहे हैं, फिर वहां लिख रहा है नन, वहां लिख रहा है नन, नो, मतलब कि आप बॉर्डर नहीं लेना चाह रहे, नन पे क्लिक कर देंगे, आपको बॉर्डर तुरंत आपका हटा देगा, तुरंत बॉर्डर आपका हटा देगा, ठीक। अगला आपका है पैटर्न्स। पैटर्न्स है आपका, अगला है पैटर्न्स। हाँ, पैटर्न में आपका अगला है, पैटर्न में आपका है, पैटर्न में आप कलर लेते हैं, ठीक। अगला आपका ऑप्शन है पैटर्न में, पैटर्न में आप कलर लेंगे, ठीक। जैसे आप लिख दिए एक्सेल में लिख दिए 600 700 800 900, हाँ 1000 2000, जैसे आप एक्सेल में इस सब ले लिए लिख लिए हैं अमाउंट वगैरह, ठीक। आप इसका हमें क्या करना है, कलर करना चाह रहे हैं, ठीक। तो जब आप पैटर्न क्लिक करेंगे, जब पैटर्न क्लिक करेंगे वहां पे तुरंत आपका कलर वाला ऑप्शन आ जाएगा। जब पैटर्न क्लिक करेंगे, जब आप पैटर्न क्लिक करेंगे तुरंत आपका कलर वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे रहेगा रेड, रहेगा रेड, क्लिक करेंगे आपका रेड हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, ब्लैक करेंगे ब्लैक हो जाएगा, ब्लू करेंगे, जैसा कलर चाहेंगे वैसे कलर आप ले सकते हैं। समझे नहीं आप, मतलब कि जैसे आपका ऑप्शन पैटर्न है, आपका पैटर्न से हम कलर करते हैं, पैटर्न से कलर करते हैं। जब पैटर्न क्लिक करेंगे आप,
जब पैटर्न क्लिक करेंगे सभी कलर आपका शो करेगा। जब आप पैटर्न क्लिक करेंगे सभी कलर आपका शो करेगा। जो भी कलर आप लेना चाह रहे हैं, जो भी कलर लेना चाह रहे हैं, ग्रीन लेना चाह रहे हैं ग्रीन पे क्लिक करेंगे ग्रीन आ जाएगा, ब्लैक करेंगे ब्लैक आ जाएगा, हाँ व्हाइट करेंगे व्हाइट आ जाएगा। जो आप कलर चाहेंगे वो कलर करेंगे तुरंत आपका कलर हो जाएगा। आप जैसे कलर को जैसे आप कलर ले लिए हैं, अब कलर को हटाना चाह रहे हैं, आप कलर को हटाना चाह रहे हैं तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करके वहां लिखा रहेगा नो कलर, वहां पे लिखा रहेगा नो कलर। जब नो कलर क्लिक कर देंगे, जब नो कलर क्लिक करेंगे तुरंत आपका कलर हटा देगा। जैसे आप कलर ले लिए हैं, आप कलर को हटाना चाह रहे हैं, आप कलर को हटाना चाह रहे हैं तो क्या करें भाई, हम अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे ना। जब सिलेक्ट करके फिर नो कलर कर देंगे तुरंत आपको नो कलर कर देगा आपका। ओके, फिर आपका है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से आपका रक्षा करना होता है, प्रोटेक्शन से रक्षा किया है। जैसे वहां पे लॉक लिखा रहेगा, लॉक कर देंगे आपको लॉक कर देगा, हिडन करेंगे आपका हिडन हो जाएगा। हाँ, आप प्रोटेक्शन की यूज करना चाहिए प्रोटेक्शन की यूज कर सकते हैं, उसे लॉक कर देंगे लॉक हो जाएगा, हिडन कर देंगे हिडन हो जाएगा आपका, लॉक कर देंगे लॉक हो जाएगा प्रोटेक्शन से सीट को, ठीक, हिडन करेंगे छिप जाएगा। ठीक, तो प्रोटेक्शन से हम लॉक भी करते हैं और हिडन भी करते हैं। ठीक, जो आज आपका थ्योरी पढ़ाया गया है Ctrl+1 का शॉर्टकट की पढ़ाया गया है, उसका पूरा ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन बताया गया है। इस थ्योरी को देखेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके।